Hello, myself Namri Advanshi. Recently, I cracked NEET 2026. I lived nearly 3 years in Kota. So today I will be talking about my experience जो मैंने वहाँ पर experience किया है. Was it worth it or worthless? What are the experience about education, competition, and reality in the sense money. फर्स्ट ऑफ ऑल द राइजिंग क्वेश्चन वाई कोटा इज़ एन एजुकेशन हब. कोटा एक एजुकेशन हब क्यों है, इसका मेन रीज़न जो मुझे लगता है कि गुड क्वालिटी ऑफ टीचर, जो कि शायद बेस्ट नीट और जेई के जो टीचर हैं वो शायद कोटा में ही रहते हैं और जिनसे हम भी पढ़े हैं एक्चुअली में. जैसे कि स्वतंत्र सिंह स्टार जो सर है बॉटनी के लेजिट टीचर हैं. और केमिस्ट्री की बात करें तो विकास माली सर हैं, एचओडी हैं. केमिस्ट्री के भी बहुत ही स्टार टीचर थे जिन्होंने हमको ऑर्गेनिक, आई थिंक घर पे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ऑर्गेनिक क्लास में ही सर रिवाइज करा देते थे. ये कोटा की एक बहुत बड़ी खासियत है जो सिर्फ कोटा में ही मिल सकती है. दूसरी बात करें कि कोटा एक सेंटर है इंडिया के 2 बिगेस्ट एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि नीट और जेई. नीट और जेई इंडिया के 2 सबसे बड़े बिगेस्ट एग्ज़ाम हैं जिसमें शायद बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन लेवल भी है. नियरली 22 lakhs people compete for NEET. And so second of all, let's talk about money. The money is the main topic to live in Kota. So अगर आप 12,000 पर मंथ हॉस्टल में अफोर्ड कर पाते हैं तो आप एक बेस्ट हॉस्टल में रह सकते हैं, अच्छा खाने के साथ, अच्छा रहने के साथ. एंड आपको हॉस्टल कल्चर भी बहुत बढ़िया है आकाश कोटा में. हॉस्टल में कोई समस्या, मेजर इशू तो नहीं आते हैं हॉस्टल में, क्योंकि मैं भी 1 साल हॉस्टल में रहा हूँ. उसके बाद मैंने 2 साल तक फ्लैट में शिफ्ट कर लिया था. सेकेंड ऑफ ऑल, अगर हम कोचिंग की फ़ीस की बात करें तो ईयरली अगर एलन, आकाश और इन सब की बात करें तो 1 लाख रुपीज़ 11th के लिए होता है एंड 12th के लिए सो ऑन. बट अगर हम ड्रॉपर की बात करें जैसे कि करियर वेल 80,000, सर्वम एज अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स इन नीट 40 to 60,000, and motion if you got nearly 500 plus score, so you will get free just 17,000 up. So let's move on the next topic, which is competition, and I think it is the most important topic of today video. सो कोटा अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने कंपटीशन के लिए, और यही कारण है मेजर स्टूडेंट का सुसाइड करने का और या फिर उनको डिप्रेशन में लाने का. एज एन आकाश कोटा इंस्टीट्यूट, मैं अपना यहाँ पे स्कोर भी लगा दूंगा पीडीएफ के साथ. मतलब एज एन आकाश कोटा स्टूडेंट मैं 644, 656, 650 के करीब करीब स्कोर भी कर पाता था. फिर भी मेरी सेंटर रैंक 20, 21, 22 पे ही स्टक हो जाती थी. सेंटर रैंक आगे आ ही नहीं पाती थी. काफ़ी मेहनत करने के बाद भी सेंटर रैंक एक पॉइंट पे आके अटक ही जाती थी. सो 650 इज़ नॉट एन ईजी स्कोर टू गेट इन मॉक टेस्ट, आई थिंक. अगले टॉपिक पे बढ़े तो एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि मेरे साथ मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या नहीं एक्सपीरियंस किया. तो मैंने अपनी इन 3 साल की जर्नी में the thing I experienced the most is I think is the competition. And everyone is competing with you. Your most close friend is competing you for a seat. And next अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात की करें तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था कोटा के अंदर. मैंने 3 साल बहुत ही अच्छे से निकाले विदाउट एनी मेंटल हेल्थ issue, just focusing on my studies, none other than any other things. So I usually do not study on Sunday due to some reasons like mental fatigue, or to give mental load out, to clear my mental load out, and so many things. So I usually in Sunday I usually play online games and play cricket, and so the final uprising question of this video is, was Kota worth it or worthless? So I think Kota is worth it for me, and worth it for every aspirant who goes to Kota for studies for JEE and NEET. As my self experience, मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि भले ही आप कोटा से एक मेडिकल सीट या एक IIT या NIT के अंदर सीट ना भी लेके जाए, लेकिन आप कोटा से कॉम्पिटिटिव नेचर, एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है उसका एक कॉम्पिटिटिव नेचर, या फिर मुश्किलों के साथ कैसे डील करना है, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, ये आप सीख के जाएंगे फाइनली.
finishing of my video. This was my second video on YouTube, and thank you.